बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्करी ज़राए से खबरें तो ये चलाई जा रही हैं कि 24 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप बनफ़से नफीस पाकिस्तान आ रहा है। ये अस्करी ज़राए से अभी खबरें आ रही हैं, ठीक है। अब अस्करी ज़राए से आने वाली खबरों पे कितना आपने यकीन करना है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आजकल अस्करी ज़राए ही ज़राए हैं, बाकी इस मुल्क में सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। सो देखते हैं कि इतनी बड़ी खबर जो है वो झूठ दी गई है या इसमें कोई सच्चाई भी है। लेकिन हालात क्या हैं ग्राउंड पे मेरे पाकिस्तानी, मैंने रात को आपको क्या बताया था कि ट्रंप ने जो बातें कर दी हैं ये बातें धोखाधड़ी की तरफ इशारा करती हैं। जो ट्रंप बातें कर रहा है ये वो नहीं है जो ईरान राजी हुआ है और अब सुबह उसका नतीजा आ गया है। अपनाए हरमज एक बार फिर बंद हो गई है और आप जरा ये खबर पढ़ लें स्पेक्टेटर इंडेक्स की। 20 शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हरमज क्रॉस कर रहे थे अब वो ओमान की तरफ वापस जाते हुए देखे गए हैं, क्योंकि ईरान की मिलिट्री ने यह कहा है कि यह पानी की गुजरगाह जो है अब बंद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको रिपोर्ट करता है और स्पेक्टेटर इंडेक्स इसको पोस्ट करता है। इसके बाद एक और खबर आती है, मैं आपको पहले मोटी मोटी 2-3 खबरें बता दूं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है वो ये कहती है कि ईरान हैज नॉट अग्रीड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूएस येट, citing US pressure including Trump's naval blockade statement and what it calls unreasonable demands. Iran says it will only continue negotiations if those demands stop and has sent this message via a Pakistani intermediary. So मीर जाफर ईरान गया और मैं आपको अब कहानी बता देता हूं जो समझ आ रही है। मीर जाफर ईरान गया और उसका मिशन क्या था? मिशन यह था कि आपने ईरान को इन चीजों पे कायल करना है। नंबर 1, सारा अफजूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दो। नंबर 2, यूरेनियम की अफजूदगी तर्क कर दो, ख़त्म कर दो। और नंबर 3, लबनान के हवाले से ऐलान लातौलकी कर दो, उनको उनके ऊपर छोड़ दो। अब ये वो मिशन था जो दुनिया का कोई और मुल्क ना लेता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि खिदमतगार और खिदमतगुजार हुकूमत है तो मीर जाफर ये बीड़ा उठाता है और खुद जाता है। अब आप सोचें कि एक ऐसा मिशन जो कामयाब होने के चांस कम है कि जी ईरान सारा यूरेनियम भी दे देगा, आगे भी अफजूदगी नहीं करेगा, लबनान को भी छोड़ देगा, ये मिशन तो स्टार्ट के वक्त ही फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया? उसकी वजह इस वक्त ट्रंप का साथ देने के लिए यूरोप तैयार नहीं, नेटो तैयार नहीं, अरब ममालिक इसमें वैसी जंग में हिस्सा, ईरान उन पर एतबार के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान वाहिद ऑप्शन रह जाता है। और जब आप ये कोशिश करेंगे तो ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाएंगे, बेशक आगे से ना हो जाए। आपने पूरा काम कर दिया, आपको जो कहा गया कि जाएं और ये वाली चीजें उनके सामने रखें, उनको कायल करें, उन्हें बताएं कि यार यूं कर लो, ऐसे है वैसे है, यूं हो जाएगा, किसी तरीके से उनको कायल करो, शीशे में उतारो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमारे मीर जाफर साहब वहां चले गए। अब ईरान कहता है, तस्नीम एजेंसी के मुताबिक जो बयान है कि ईरान कहता है कि निगोशिएशन से तब जारी रहेंगी जब अमेरिका ये जो डिमांड्स कर रहा है, जो उसने एक पाकिस्तानी इंटरमीडिएरी के जरिए हमें भेजी हैं, ये जब तक वो खत्म नहीं करता। यानी मीर जाफर जो डिमांड्स लेकर गया है, ईरान ने जवाब दिया है। इनकी अपनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोर्स तो वही, अब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का पैगाम आया है या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का पैगाम आया, और पाकिस्तान में एक ही बंदा तो गया है, मीर जाफर खुद गया है, उसमें जो अमेरिका मांग रहा है जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा आगे बात नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो सामने हमें फेस पे नजर आ रहा है और ज़ाहिर है हम जैसे लोग जरा मुश्किल लाइन लेते हैं, लोगों को लगता है यार कि बह जाओ, जज्बात की रोह में बह जाओ। बहना नहीं होता, आपने हमेशा वो निकालना होता है जो नहीं नजर आ रहा होता। जो नजर आ रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और चीज यहां पे ऐड करके बताता हूं कि ट्रंप जितनी बातें कर चुका है, लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप खामोश नहीं हो जाता, ट्रंप बोलता रहता है, तो किसी किस्म के डायलॉग भी आगे जारी नहीं रह सकेंगे। ईरान की मिलिट्री सख्त गुस्से में है कि जो अब्बास अरागची ने एक पोस्ट कर दी थी कि जी हम सब के लिए अपना हरमज खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असल बात आपने की नहीं। आपने एक ऐसी स्टेटमेंट कर दी जिससे ये तासुर जाता है कि ईरान ने बगैर कोई शर्त रखे हर चीज बस खोल दिया ऐसे ही, जबकि आपको अपनी स्टेटमेंट में क्लियर करना चाहिए था कि अपना हरमज खुली हुई है, आगे भी खुली रहेगी, लेकिन IRGC और टोल और वो सारी जो चीजें हैं, ईरान की सिक्योरिटी, ईरान का खर्चा, वो सारा अदा करके होगी, ऐसे नहीं होगी। और इसीलिए खबर आ रही है कि एक ऐसा शिप, एक ऐसा तेल का वेसल जो जा रहा था, उसको टारगेट किया है ईरान की जो तेज रफ्तार बोट्स हैं, उन्होंने उस पर फायरिंग की है। वो इंडिया का झंडा लगा के जा रहा था, लेकिन नाम उसका हेरल्ड था, तो शायद किसी मगरबी मुल्क का शिप इंडिया का झंडा लगा के वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। यह मुमकिन है कि कोई अमेरिका का हो, कोई इसराइल का तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ऐसे मुल्क का जो ईरान नहीं चाहता, तो फिर उस पर फायरिंग हुई है। यानी हालात ऐसे हैं कि ईरान अब तक ये ताकत रखता है कि वहां पे कोई भी शिप सेफली नहीं गुजर सकता। आप जरा इमेजिन करें कि
तेल के जहाज को तबाह करने के लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता। आपकी पेनिट्रेट करने वाली फायरिंग ही काफी होती है, पूरे जहाज को आग लग सकती है। तेल है भाई उधर अंदर, उधर तो आग चल रही है पानी पे, तो वहां ईरान को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, बड़के मारी, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कहूंगा कि चैनल आजकल अंडर फायर आया हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं जो रजीम नहीं चाहती कि लोगों तक पहुंचे। रजीम चाहती है कि बयानिया हो जी मीर जाफर जिंदाबाद, मीर जाफर ने बड़ा कारनामा कर दिया, और देखें जी पाकिस्तान पीस मेकर बन गया और ये वो। लेकिन हमने तो जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो सबको नजर आ रही हैं, वो आपके सामने लानी है जो नहीं नजर आ रही। तो इस वजह से हमारे चैनल पे कुछ ज्यादा मेहरबानी है, तो आप लोग ऐसा किया करें कि नंबर 1 तो सब अपना नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें सब्सक्राइब करके, लेकिन उसके साथ साथ असल चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करें। और एक चीज जो मैंने नोट की है, 22 मिनट की वीडियो है और एवरेज वॉच टाइम जो मुझे नजर आ रहा है वो 10 मिनट 11 मिनट का नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग पूरी देखते होंगे, लेकिन इसका मतलब है बहुत सारे लोग 3-4 मिनट देख के बंद कर देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए हम किसी को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप हमारी वीडियो देखें ही देखें, लेकिन अगर देखना शुरू कर दें तो पूरी देख लें, उसके बाद नहीं पसंद आती तो अनसब्सक्राइब कर दें, चैनल ब्लॉक कर दें और दोबारा ना आए। ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, बजाय इसके कि आप 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट देख के बंद कर दें वीडियो। ठीक है, अगर लगा ली है तो ये मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि पूरी देखें। इससे यूट्यूब एल्गोरिथम बहुत बुरी तरह से हिट करता है और इस तरह वीडियोस का जो है वो जो व्यूवरशिप है वो बहुत कम हो जाती है। तो फायदा नहीं, हम इतनी एफर्ट करके ढूंढ के वो चीजें लाते हैं जो सामने नहीं है, जो मीडिया भी नहीं दिखा रहा, और वो आवाम तक पैगाम भी ना जाए। वर्थ तभी होता है कि दूर दूर तक पैगाम जाए। तो आगे जारी करते हैं बात को। ट्रंप ने ये पोस्चरिंग की है, ये इनकी CIA इनको बताती है कि जब आप ऐसे खड़े होते हैं तो इसका मतलब आप अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं, ऐसे जरा मैनली पोस्चर होता है और आप खड़े हैं और आप तैयार हैं जंग के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने वाकयातन ये कह दिया था कि इसराइल अब दोबारा लबनान पे हमला नहीं करेगा। फिर ट्रंप को याद दहानी कराएगी कि बॉस तुम नहीं हो, बॉस तुम्हारा बाप उधर कहीं और बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? फिर यू टर्न होना शुरू हो गए, फिर इसराइल की तरफ से लबनान पे हमलों की खबरें आना शुरू हो गई कि वो वहां पे मौजूद हैं, वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो कोई ना कोई हमला कर रहे हैं, टुकटक जारी है। ट्रंप को थोड़ी देर के लिए ये लगा कि शायद वो इंचार्ज है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उसे फौरन ही रिमाइंड करवाया गया यू आर नॉट द मैन इंचार्ज, इंचार्ज कोई और है। और जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है और जब तक कोई आजाद बंदा नहीं आता, अब तो मुकम्मल इनका कंट्रोल हो गया है। इतना तो जो बाइडन ने नहीं किया जो ट्रंप कर गया है, हालांकि उसके बारे में तो आपको पता है कि क्या क्या बातें की जाती थी। सो सूरत हाल इस टाइम यह है कि ट्रंप को क्योंकि सियासी जीत चाहिए, मैं बार बार इस पॉइंट को क्यों उठाता हूं, ट्रंप को सियासी जीत चाहिए, इसके लिए वो बढ़ के मारता है। जब कोई डील होने के करीब होती है या ईरान थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ईरान ही कोशिश कर रहा है ना आगे बढ़ने की, अमेरिका तो नहीं कर रहा। ईरान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है इनकी नाजायज डिमांड के मुताबिक, ट्रंप कोई ना कोई ऐसी भड़क मार देता है कि ईरान कहता है यार ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल हमने कब कहा है कि हम यूरेनियम तुम्हें दे देंगे। कल इसने देखे ना पोस्टने की यूरेनियम सारा मुझे मिल जाएगा, ईरान अफजूदगी खत्म कर देगा, ईरान अपना हरमत हमेशा के लिए खोल देगा। मतलब ये बातें की नहीं है ईरान ने। तो ट्रंप की सियासी फतह अगर नहीं होती, जो मैं बार बार पॉइंट उठा रहा हूं, तो खतरा यह है कि जंग पहले से ज्यादा बढ़ी ना शुरू हो जाए, खतरा मौजूद है। अब लोगों ने सबूत दिखाए हैं कि 3 बार ऐलान हुआ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जंगबंदी होने लगी, और तीनों बार लोगों ने $100 of millions की पोजीशंस खोली तेल के हवाले से मार्केट में। कहीं $500 मिलियन, कहीं $700 मिलियन, कहीं $600 मिलियन, ऐसी पोजीशन खोली गई। और एंड एवरी टाइम ट्रंप के ऐलान के 20 मिनट पहले ये पोजीशंस खुली। अब मुझे बताएं, जिसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ना हो, वो हर बार 20 मिनट पहले ट्रंप के ऐलान से कैसे वो परफेक्ट पोजीशन खोल लेता है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा होता है, मुनाफा ही मुनाफा। जरा सोचें कि कैसे ऐसे हो सकता है। इसका मतलब है कि माल बनाया जा रहा है, लेकिन अब एक अजीबोगरीब इल्जाम लगाया जा रहा है। और मैं ये इल्जाम मैं नहीं कह रहा कि मैं भी इसकी तौसीक कर रहा हूं, लेकिन आप अगर गौर करें तो हर वीक के दौरान ईरानी की आदत भी मुज़ाकरात की बातें शुरू कर देती है, लेकिन वीकेंड आता है तो वो भी शुरू हो जाते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मुलाकातें नहीं हो रही। लोग अब कह रहे हैं भाई क्या मतलब, आप लोग को ये क्या हो रहा है कि उधर से ट्रंप भी माल बना रहा है, आप भी उसकी जो है उसमें फीड कर रहे हैं। यानी ईरानी की आदत को ये सोचना चाहिए कि आप भी ये फीड कर रहे हैं। फायदा तो ट्रंप के लोग उठा रहे हैं, फायदा तो ट्रंप के लोग उठा रहे हैं, उसके फ्रंट में जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं वो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ईरान भी तो बॉल खेल रहा है ना उसके साथ साथ। यानी पूरे हफ्ते बात होती है जी अब तय हो गया, सब कुछ मामलात हो गए, मार्केटें नीचे आ जाती हैं, तेल की कीमतें नीचे आती हैं, वीकेंड पे फिर बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं, फिर मंडे को खुलती है मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर वीकेंड के करीब करीब जो है वो आप वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे तक आप फिर नीचे चले जाते हैं। यार ये कब तक ड्रामा चलेगा, आपने मार्केट को मजाक बना दिया। तो इस टाइम मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से नॉन सीरियस बिहेवियर शुरू हो गया है। ईरान पहले बिल्कुल संजीदा बातें कर रहा था, लेकिन अभी ये बहुत कुछ गैर संजीदा होना शुरू हो गया है। ईरान को खुल के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें जो मीर जाफर साहब आके इधर बातें बता गए वो नहीं है काबिल कबूल। ये क्या बात हुई जी, बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का ये भी है, लेकिन हमें कबूल नहीं है बातें। ये क्या बात हुई भाई? यानी पाकिस्तान में मीर जाफर को हीरो बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हमें कबूल नहीं है। अच्छा, नाम लेते हैं जी, बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का और मीर जाफर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि हमें कबूल नहीं है, पता क्या कहते हैं?
पाकिस्तान इंटरमीडिएट की तरफ से जो बातें आई हैं ना, वो हमें कबूल नहीं है यार। वहां पाकिस्तान इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन तारीफ करनी है तो मीर जाफर की कर दो और शहबाज की कर दो। इसी तरह ट्रंप भी कर रहा है। जी ईरान की जो डिमांड है ना वो बड़ी गलत है, जब लास्ट वीक हुआ था तो ऐसे नहीं हो सकता, बात ऐसे नहीं बन सकती। लेकिन पाकिस्तान का शुक्रिया, मीर जाफर का शुक्रिया। भाई ईरान का पैगाम तुम्हें दे वो रहे हैं, अमेरिका का पैगाम भी ईरान को वो दे रहे हैं, तुम्हें पैगाम भी कबूल नहीं, उन्हें भी पैगाम कबूल नहीं, लेकिन उनका शुक्रिया, उन्हें हमें हीरो बना रहे हैं मुफ्त में। तो मेरे पाकिस्तानियों इस चीज़ को भी गौर करो कि हमारी जो रेजिस्टेंस है ना, इसके हवाले से एक पैटर्न है और सेट पैटर्न चल रहा है। हर दौर के डिक्टेटर को बाहर से पंप किया जाता है, उसकी फेक रेटिंग बनाई जाती है, उसको सपोर्ट दी जाती है। मौजूदा डिक्टेटर को अभी यही किया जा रहा है, हर बड़ा जरीदा उसकी नाम लेके तारीफें कर रहा है। ये प्रॉप करना होता है, ये किसी को मकबूल दिखाना होता है, ये किसी की अहमियत बनानी होती है। बनाई जा रही है ना, कुछ मकासद हासिल किए जा रहे हैं और कुछ आगे करने हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये आया नहीं, ये लाया गया है और इसकी सपोर्ट जारी रहेगी। Iran has not agreed to second round of negotiations. Al Jazeera I think ये रिपोर्ट कर रहा है। Tehran has not yet agreed to a second round of negotiations with Washington. An unnamed Iranian source told Iran Tasnim news agency, Iran believes the US put forward excessive demands during their exchange of messages and has made dropping those demands one of its conditions for continued negotiations. Tehran has conveyed its conditions to Washington through a Pakistani intermediary, Mir Jafar. We informed the American side of our non-agreement to a second round through the Pakistani intermediary, the source said. Tehran has also made clear it does not want to waste time in drawn-out negotiations that yield no results. So, ईरान ने मीर जाफर के जरिए अमेरिका को पैगाम भेजा है, जो तस्नीम एजेंसी के जरिए रिपोर्ट हो रहा है और अल जजीरा भी इसको छाप रहा है, कि हमने जो अमेरिका के नुमाइंदे या इंटरमीडिएट जो भी बीच में पड़े हुए हैं पाकिस्तान से जो आए हैं, अमेरिका का नुमाइंदा उन्होंने तो निकाला, लेकिन हमें पता है वो क्या कह रहे हैं। हमने उनको बता दिया है कि हम मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तैयार नहीं हैं आपकी डिमांड के होते हुए, और हम ऐसे मुज़ाकरात करना भी नहीं चाहते जिनका कोई नतीजा ना निकले। ये ईरान ने वादे कर दिया। अब मैं फिर हैरान हूं कि वीकेंड पे आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ट्रंप भी वीकेंड पे अकड़ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग वीक दोनों नरम पड़ जाते हैं। तो अब हमने दोबारा देखना है कि मंडे ट्यूसडे से क्या करेंगे दोनों ममालिक। मैं तो यार ये खेल देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यानी इधर से आपने मीर जाफर और उसकी अर्दली को हीरो बना के रख दिया, हमारे सरों पे उनको लाद दिया। यार खुदा बातचीत तक नहीं कर रहे, हमारे सरों पे एक मुसीबत आप लोगों ने लाद दी है। ट्रंप तो चलें करेगा, वो तो लाया ही, इस रजीम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप, मुझे समझ नहीं आ रही ईरानी क़यादत क्या कर रही है, वो क्यों इनको हीरो बना रही है जब बात ही नहीं बन रही, जब पैगाम ही नहीं सही पहुंच रहा। खुद कह रहे हैं यार, मैं तो नहीं कह रहा, आपकी अपनी न्यूज एजेंसी कह रही है कि जी जो पैगाम आया अमेरिका से हमें नहीं है कबूल, हम नहीं करते आगे मुज़ाकरात। आप ये कह रहे हैं, लेकिन इधर हीरोइन को बनाया जा रहा है। यार हमारे सर पे तो ना थोपो इन लोगों को। यानी आप लोगों का तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, जंग खत्म हो जाएगी कल, हमारे सरों पे ये अगले 50 साल के लिए बैठ जाएंगे। पहले ही हम लोगों की जान इधर अटकी हुई है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूं और हैरान होता हूं कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी बड़ा कारनामा कर दिया। जो खबरें असल है वो ये हैं जी कि मान ही नहीं रहा कोई, ना अमेरिका मान रहा है ईरान की, ना ईरान मान रहा है अमेरिका की, अभी तक ही है। लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ ये है, हम इनको हीरो नहीं मानते, क्योंकि याह्या खान को भी हम हीरो नहीं मानते, जिसने सो कॉल्ड चीन और अमेरिका की बातचीत करवा दी थी, वो भी हीरो नहीं है हमारा। कोई भी डिक्टेटर हमारा हीरो नहीं हो सकता, ये याद रखें। कोई गासिब कैसे हीरो हो सकता है? यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फिर दुआ पे आते हैं। आपके घर पे डाकू आ जाते हैं, आपका सारा माल लूट के आपको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं जी एक शर्त पे यहाँ रहोगे, आप हमारी गुलामी में रहोगे यहाँ पे, वरना निकल जाओ यहाँ से। जिसको ईरान अच्छा लगता है वो वहाँ चला जाए, जिसको सऊदी अरब अच्छा लगता है वहाँ चला जाए, जिसको अमेरिका अच्छा लगता है वहाँ चला जाए। यहाँ तुम तब रहोगे जब हमारी गुलामी करोगे। अब हम वहाँ उनकी गुलामी में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन मोहल्ले में लड़ाई होती है, वो लड़ाई में सुलह करवा देते हैं, तो क्या हम उन्हें मालक मान लें घर का? क्या उनके एहसानमंद हो जाएं और डाकुओं के एहसानमंद हो जाएं, गासिबों के एहसानमंद हो जाएं जिन्होंने हमारे घर पे कब्जा किया हुआ है? इस पॉइंट को समझें, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। डाकू डाकू ही रहेगा अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में एक आध कोई अच्छा काम भी कर दे, लेकिन यहां तो हमें साफ बदनीयती नजर आ रही है कि डाकू जाके ईरान को सिर्फ अमेरिका की शराइत बताता है और फिर ईरान का जवाब अमेरिका को दे देता है। वो कौन से ऐसा कारनामा कर रहा है मुझे बताएं, जब कोई और करने के लिए तैयार। अच्छा मुझे एक और चीज छोड़ दें जी, मेरा सवाल है हर पाकिस्तानी से, अगर ट्रंप फोन उठा के पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को कहता कि जाओ ईरान को मेरा पैगाम पहुंचाओ, मुझे बताएं किसी आर्मी चीफ में जुर्रत होती वो इनकार करता? ये मेरा आपसे सवाल है, आपने जवाब देना है इसका, मुझे कमेंट में आपने जवाब देना है। पाकिस्तान की 78 साल की तारीख उठाएं और मुझे बताएं, अगर अमेरिका का सदर फोन करे और कहे कि जाओ मेरा पैगाम और ईरान को दो, आप ना करते? आप में जुर्रत ही नहीं है, तो फिर ये क्या कहना जी हम कर रहे हैं? और भाई आपको हुक्म आया आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ना कर ही नहीं सकते, नौकर की थे नखरा की, ये असल कहानी। और हम लोग क्योंकि सख्त कड़वी बात करते हैं इसलिए तकलीफ उठती है बहुत ज्यादा लोगों को। दुआ हमारी ये है कि इसमें से खैर निकले। हर बंदा अपने इक़्तिदार की कोई जंग लड़ रहा है, कोई माल बना रहा है, कोई अपनी पॉपुलैरिटी को देख रहा है, कोई क्या, लेकिन अवाम का फायदा इसमें है कि इसमें से बेहतरी आ जाए। अवाम का फायदा इसमें है कि ये जंग बंद हो जाए, अवाम का फायदा इसमें है कि ये अफरा तफरी खत्म हो। लेकिन फिर मुझे आपको सच तो बताना है, बरतानिया और फ्रांस और बाकी सारे ममालिक मिलके एक ऐसी दिफाई फोर्स तश्कील दे रहे हैं
जो अपनाए हरमुज़ से अपने जहाज़ों के गुजरने की हिफाजत भी करेगी और ट्रेड का ख्याल भी रखेगी। अब ये फोर्स उन्हें बनाने की इजाज़त क्यों पड़ गई है अगर जंग नहीं होनी आगे? बस मेरा आपसे ये सवाल है। ये जाके ज़रा गूगल करके देख लें कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज़ जो आती है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। हाँ, अस्करी ज़राए से ये खबर आ रही है, मैं फिर दोहराता हूं कि ट्रंप जी 24 अप्रैल को यहां आ जाएगा, लेकिन ये अस्करी ज़राए की खबर है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि जी 24 अप्रैल को ट्रंप आने लगा। ट्रंप सिर्फ तब आएगा अगर 100% अग्रीमेंट पहले हो चुका है, सिर्फ दिखावे के लिए साइन करने हैं, दिखावे के लिए अग्रीमेंट हो चुका है तब आएगा वो, वरना नहीं आएगा। सो ट्रंप का आना एक लिहाज से अच्छा ही होगा कि ये जंग खत्म हो जाएगी अगर वो आ जाता है, लेकिन मुझे इन हालात में कुछ समझ नहीं आ रही। जब ईरान उनकी नहीं मान रहा, वो ईरान की नहीं मान रहे, वो अपने झूठ बोल रहा है, ईरान अपने क्लैरिफिकेशंस दे रहा है, ईरानी फौज अपने वज़ीर ख़ारजा से बज़ाहिर लगता है कि थोड़ी सी वो है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई खफा है या कुछ है, लेकिन शायद कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा हुआ है, शायद बयान करने में थोड़ी सी उनको कमी बेशी नज़र आई है, जो भी रिपोर्ट हो रहा है। तो मामला जिस तरफ जा रहे हैं मुझे तो ये तोड़ चढ़ती नज़र नहीं आ रही बेल, लेकिन चले उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अभी तो वैसे भी 3-4 दिन हैं सीज़ फायर में, अल्लाह करे इस दौरान कोई ना कोई रास्ता निकल आए। इसी में सबकी बेहतरी है कि रास्ता निकल आए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब